मणिपुर में आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद ये राहुल गांधी की दूसरी यात्रा है। इस बार वो देश के पूर्वी हिस्से से पश्चिम की ओर मार्च करेंगे। न केवल मणिपुर की जनता को पर भारत के सारे भारतवर्ष को, क्योंकि मणिपुर की पीड़ा भारत की पीड़ा है। मणिपुर में जो दर्द, जो परेशानी लोग भुगत रहे हैं वो हम भारत के लिए भी मायने रखता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा खोंगजम इलाके में शुरू होगी, जो कि थाउबल जिले में है। राहुल गांधी 11 बजे इम्फाल एयरपोर्ट से बस में सफर करके पहले खोंगजम वॉर मेमोरियल जाएंगे, फिर सभा स्थल पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी मणिपुर पहुंचेंगे। खोंगजम में पहली एक सभा होगी, उसके बाद ये यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी की यह यात्रा कल रात इम्फाल ईस्ट में रुकेगी। दूसरे दिन कंगपोकी से होते हुए सेनापति और फिर नागालैंड की तरफ यह यात्रा बढ़ेगी। इस यात्रा का समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी का हमला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी नेताओं ने इस पूरी यात्रा को अलग अलग नाम देने शुरू कर दिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से देश के पूर्वोत्तर हिस्से से शुरू हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस भले ही दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी इस यात्रा पर कटाक्ष कर रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो इस यात्रा का नाम ही बदल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भी राहुल गांधी की इस यात्रा पर हमला बोला। जो आपने पूरे 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है, उससे भी ज्यादा हम 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। हम आज जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो 3 गुना बढ़ गया। तो आप कहते किसको हो विकास? इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी दुनिया, चाइना तारीफ कर रहा है, जिसके पैसे से आप एनजीओ चला रहे हो। राहुल गांधी थेथरोलॉजी छोड़ें, जोड़ो यात्रा के बदले, न्याय यात्रा के बदले आप ज्ञान यात्रा लें। कोई न कोई ज्ञानी गांव का आपको ज्ञान देगा, ज्ञान की कमी है। 2024 से पहले विपक्ष की एकता सिर्फ और सिर्फ इस बात पर आकर टूट जाती है कि किस राज्य में किसे कितनी सीट मिलेंगी, और अभी ये मामला सुलझा भी नहीं था कि अब संयोजक को लेकर नया पेच फंस गया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 5वीं बैठक शनिवार को वर्चुअली आयोजित हुई। इस मीटिंग में 10 दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे नीतीश ने ठुकरा दिया है। सभी महत्वपूर्ण नेता आज शामिल हुए थे। ये कुप्रचार है हमारे गठबंधन के खिलाफ। कांग्रेस ने भी सभी दलों के नेताओं से राहुल गांधी की आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया है। अखिलेश, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तो विपक्ष की एकजुटता को लेकर बीजेपी लगातार तंज कसे जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष समेत कई नेता इस मुलाकात पर अपने अपने तरीके से हमला बोल रहे हैं। विपक्ष की एकजुटता सीटों के बंटवारे पर आते ही कमजोर दिखने लगती है, और विपक्ष की इसी कमजोर कड़ी पर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। कल हुई वर्चुअल बैठक पर बीजेपी के नेता लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 ही एजेंडा है। एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो इस विपक्ष की वर्चुअल बैठक को सास बहू एंटरटेनमेंट बता दिया। वो आपको एंटरटेनमेंट देते रहेगा। सुबह एक नाराज होगा, शाम को एक नाराज होगा। सास बहू जैसा जो सीरियल होते थे ना, ऐसा ही आपको हर दिन कुछ ना कुछ नाटक देखते ही रहेगा। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी विपक्ष की एकजुटता पर करारा प्रहार किया है और कहा कि मोदी की आंधी से सबको डर लग रहा है, इसलिए कोई भी इंडिया गठबंधन का मुखिया बनना नहीं चाहता। सबको डर लग रहा है कि कहीं न कहीं हम कहीं टिकने वाले नहीं। मोदी जी की जो आंधी जो देश में चल रही है, उस आंधी में अच्छे टिकने वाले नहीं है। और देश में केंद्र सरकार की जो विकसित भारत यात्रा है वो अलग अलग जिलों में आगे बढ़ रही है। राजस्थान से यूपी और एमपी से बिहार तक यात्रा में कई नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं।
केंद्र की नीतियों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव कस्बों में जनता तक पहुंच रही है। शनिवार को यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई। विकासशील भारत, प्रगतिशील भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पूर्ण रूप से विकसित हो, इसका संकल्प लिया। राजस्थान के अजमेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बीच पीएम मोदी की भेंट की हुई चादर चढ़ाई गई। पीएम मोदी की चादर को कव्वाली और जुलूस के रूप में दरगाह में लाया गया और मजार शरीफ पर पेश कर देश में अमन, चैन, खुशहाली की दुआ की गई। एमपी के पन्ना में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भारत विकसित संकल्प यात्रा में शामिल हुए। बिहार के दानापुर में प्रगति के पथ पर बिहार इस गीत के साथ भारत सरकार का विकास रथ पहुंचा। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने लोगों को केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया। झारखंड के गढ़वा जिले में मेराल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों को सरकारी योजना के बारे में बताया गया। ज़ी न्यूज़।